हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। अगर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में आप लोगों को अच्छे क्वालिटी का स्लाइड मिल जाएगा, स्टेन वाला स्लाइड मिल जाएगा, मतलब मलेरिया का स्टेज वाला स्लाइड, नहीं तो एफबी का स्टेज वाला स्लाइड, नहीं तो ल्यूकोमिया वाला स्लाइड, और नहीं तो अच्छे क्वालिटी का स्टेन वाला स्लाइड, और नहीं तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड, और नहीं तो अगर आप लोगों को अगर बोला जाएगा कि आप ये स्लाइड आप लोगों को 2-3 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो कैसे आप लोग ये स्लाइड प्रिजर्व करके रखते हैं? हाँ, अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हम लोग पेपर में रैप करके रखेंगे तो ये प्रिजर्व हो जाएगा, नहीं तो अगर स्लाइड बॉक्स में रखेंगे तो प्रिजर्व हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग पेपर में रैप करके रखेंगे तो क्या होगा? पेपर में रैप करने से क्या होगा, पेपर का जो सरफेस है, वो जो सेक्शन और स्मीयर का जो सरफेस है, उसमें फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने के बाद क्या होगा, वो स्मीयर और सेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम स्लाइड बॉक्स में रखेंगे तो क्या होगा, वो तो एयर टाइट नहीं होगा, उसमें एयर पास होगा। तो एयर पास होने से क्या होगा, वो जो डस्ट है, डस्ट अंदर स्लाइड सेक्शन के अंदर और जो स्मीयर के अंदर पड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, वो स्लाइड और सेक्शन और स्मीयर खराब हो जाएगा। क्यों ये बात बोल रहे हैं आप लोगों को? ये बात बोल रहे हैं दो कारण से। अगर आपको अपना इंटरेस्ट से अगर स्लाइड प्रिजर्व करके रखना चाहते हो तो वो स्लाइड बर्बाद हो जाएगा, और नहीं तो लेबोरेटरी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में कोई डिपार्टमेंट का पॉलिसी है जो वो डिपार्टमेंट का स्लाइड आप लोगों को 3-4 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर 3-4 साल के अंदर अगर पेशेंट पार्टी क्लेम करेगा जो वो रिपोर्ट आपका ठीक नहीं है, ये लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट गया है वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो आप लोगों को वो चैलेंज करने के लिए वो स्लाइड लगता है। वो स्लाइड फिर से डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर देखने के बाद वो चैलेंज कर पाएंगे आप लोग। तो इस वजह से हम लोगों को स्लाइड प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे? हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, जो माउंट करके रखना है। तो माउंट हम लोग कैसे करेंगे? माउंट करने से फायदा क्या है? माउंटिंग मीडिया जो है, वो मीडिया कौन तरफ का मीडिया है, वो कैसे काम करता है, कौन सा माउंटिंग मीडिया हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, कौन सा माउंटिंग मीडिया यूज करते हैं, क्यों हम लोग माउंटिंग मीडिया यूज करेंगे, तो ये सब आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो दोस्त है वो दोस्त का काम में आ जाएगा। और एक तो बात है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग जो फॉलो कीजिएगा तो ये आपको ये वीडियो थ्योरी बेस्ड वीडियो ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग मांगते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आता है। तो अगर हम लोग थ्योरी हम लोगों को क्लियर हो जाएगा तो एमसीक्यू हम लोग बराबर आंसर दे पाएंगे। तो आप लोग अगर हम जो वीडियो बना रहे हैं थ्योरी बेस, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे हम। तो अगर आप थ्योरी बेस फॉलो कीजिएगा तो एग्जाम में आप देखिएगा जे आपका पूरी बेस अगर क्लियर रहेगा तो आप फटाफट एमसीक्यू का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, और ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं माउंटिंग ऑफ सेक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मीयर। तो माउंटिंग कैसे, माउंटिंग क्या है? माउंटिंग एक तो मीडिया है। ये मीडिया क्या करता है, वो जो सेक्शन और स्मीयर स्लाइड और कवर स्लिप के अंदर रहता है, सेक्शन और स्मीयर के कवर करके रखता है। तो ये है माउंटिंग मीडिया। कौ तरफ का माउंटिंग मीडिया होता है? 2 तरफ का होता है। एक तो वाटर बेस होता है, एक तो सॉल्वेंट बेस होता है। वाटर बेस का फंक्शन क्या है? वाटर बेस का फंक्शन है, अब आप लोग हॉस्पिटल में और जो म्यूजियम में देखा है, जे अगर किडनी, स्टोमक, वो बॉडी, ब्रेन पार्ट, वो ऑटोप्सी करने के बाद वो हम लोग एक तो लिक्विड में प्रिजर्व कर रखते हैं, वो है माउंटिंग मीडिया, वो है वाटर बेस। कैसे काम करता है? वो फॉर्मालिन से डायरेक्ट, नॉर्मल सलाइन से डायरेक्ट हम लोग वो मीडिया में दे देते हैं। तो वो है अलग पार्ट, वो म्यूजियम का पार्ट है, वो पार्ट हम लोग बाद में हम डिस्कस करेंगे। और एक तो है वो सॉल्वेंट बेस।
सॉल्वेंट बेस हम लोगों को लेबोरेटरी में कॉमनली स्लाइड्स माउंटिंग करने के लिए लगता है, तो आज हम सॉल्वेंट बेस माउंटिंग मीडिया का डिस्कस करेंगे। तो माउंटिंग मीडिया का क्यों फायदा क्या है, माउंटिंग मीडिया हम क्यों यूज करेंगे, एक नंबर पॉइंट है, माउंटिंग मीडिया हम यूज करेंगे। हम जहां पर जो स्पेसिमेन व सेक्शन जहां पर देखना चाहते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, वो क्या करते हैं, वही पर ही फिक्स कर देता है, एक बात, एक नंबर। 2 नंबर, वो सेक्शन और स्मीयर क्या करता है, ड्राई नहीं करता है। 3 नंबर, वो जो लाइट से जो रिएक्शन होता है स्टेन के अंदर, स्टेन से क्या होता है, स्टेन फेड हो जाता है। अगर हम लोग माउंटिंग करेगा उस लाइट, तो माउंटिंग करने से क्या होगा, वो फेड नहीं होगा। माउंटिंग करने से और एक तो फायदा क्या है, हम लोग जो स्मीयर और सेक्शन बहुत दिन तक रख सकते हैं, कोई डैमेज नहीं होगा। और एक तो क्या है, माउंटिंग मीडिया हमारा कोई माइक्रोस्कोप में देखने से वो कोई इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। तो ये है माउंटिंग मीडिया का यूज करने का फायदा है। माउंटिंग मीडिया कैसे काम करता है, माउंटिंग मीडिया स्लाइड एंड कवर स्लिप के मिडिल में रहता है, बिटवीन में रहता है। ये क्या करता है, ये जो टिश्यू और सेक्शन और स्मीयर का बीच में जो कैविटी रहता है, वो कैविटी फिलअप कर देता है, मतलब वहां पर कोई गैप नहीं रहेगा। माउंटिंग मीडिया क्या करता है, वो जो सेक्शन के और स्मीयर के अंदर जो एयर बबल रहता है वो हटा देता है। माउंटिंग मीडिया यहाँ पर एक तो ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर माउंटिंग मीडिया हम लोगों का माउंटिंग मीडिया एसिडिक होगा तो क्या होगा, अक्सर एग्जाम में आता है, माउंटिंग मीडिया अगर हम लोगों को एसिडिक हो जाता है तो लाइट स्टेन फेड हो जाएगा। क्यों, स्टेन में आप लोग अगर स्टेन का बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को याद है, अगर हमारा प्रीवियस वीडियो आप लोग देखा है तो वहां पर हम स्टेन का प्रिंसिपल बताया है, वो जो कैसे काम करता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। अगर हम लोग एसिडिक मीडिया माउंटिंग मीडिया यूज करेंगे तो स्टेन फेड हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को न्यूट्रल माउंटिंग मीडिया यूज करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग एसिडिक यूज करेंगे तो हम लोगों का सेक्शन के अंदर जो सेल है, सेल का अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, वो डिफाइंड पीएच होता है, एक तो होता है एसिडिक, एक तो होता है बेसिक। अगर हम लोग एसिड और बेसिक यूज करेंगे तो स्टेन का कलर फेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को माउंटिंग मीडिया ऑलवेज शुड बी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ये क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में आता है, माउंटिंग मीडिया क्या होना, माउंटिंग मीडिया का पीएच क्या है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा न्यूट्रल। ये क्या करता है, सेक्शन डैमेज नहीं होने देता है। और इसका क्या करता है, ये जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इसका बराबर होता है। तो इस बराबर होने से क्या होगा, कोई लाइट इधर उधर रिफ्लेक्ट करके नहीं जाएगा, पूरा लाइट क्या होगा, सेक्शन के अंदर से घुस के आईपीस में आएगा। तो हम लोगों को वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए फायदा होगा, वो पूरी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर लाइट कम होगा तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लाइट पूरी लाइट आ जाएगा, तो लाइट में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये है सेक्शन का माउंटिंग जो मीडिया है इसका फंक्शन। तो पहले का पॉइंट क्या था, माउंटिंग, व्हाट इज माउंटिंग मीडिया। माउंटिंग मीडिया कौ तरफ का माउंटिंग मीडिया है, माउंटिंग मीडिया यूज करने से क्या फायदा है, और यह अभी क्या है फंक्शन ऑफ माउंटिंग मीडिया। कौन सा माउंटिंग मीडिया हम लोग पैथोलॉजी में और बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में यूज करते हैं, माउंटिंग। और एक तो बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप लोगों को 10 हायर सेकेंडरी में अगर लाइट का वो चैप्टर याद है तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर लाइट देखिए एक तो डायग्राम किया है, एक तो एक्स एक्सिस, एक तो वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब है ईआर है, मतलब यहाँ पर वैक्यूम दिखाया है हम, वहां पर ईआर है। ईआर से अगर कोई लाइट कोई मीडिया के अंदर जाएगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक तो लाइट जा रहा है, अगर ये लाइट अगर कोई मीडिया नहीं रहता है तो लाइट ये स्टेट यहाँ पर आ जाता था। अगर मीडिया है तो ये थोड़ा वाई एक्सिस के तरफ चला गया। मतलब लाइट जब कोई मीडिया के अंदर घुसता है, घुसने से जो एंगल होता है और मीडिया के निकलने के टाइम में जो एंगल होता है उसका रेशियो को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का इसका फायदा क्या है,
ये फायदा है। अगर लाइट यहाँ से इधर नहीं गया तो इधर जाने से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करके बाहर चला जाता है। अगर ये मीडिया है तो ये मीडिया रहने से क्या होगा, ये लाइट बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर आएगा। तो इससे फायदा है। तो हम लोग अगर माउंटिंग मीडिया यूज करेंगे तो हम लोगों को फायदा ही है, क्योंकि हम लोग जब लो पावर हाई पावर में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों को मॉर्फोलॉजी अच्छा से पता नहीं चलता है। अगर हम लोग ऑयल इमर्शन में काम करते हैं तो ऑयल इमर्शन में भी एक ही काम करता है, ऑयल इमर्शन भी वो लाइट बाहर रिफ्लेक्शन होकर बाहर नहीं जाने देता है, और रिफ्लेक्शन होकर अंदर आने देता है, मतलब माइक्रोस्कोप के तरफ आने देता है। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो हम लोगों को माउंटिंग मीडिया जो यूज करेंगे हम लोग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और उसका मोर और लेस होना चाहिए। तो माउंटिंग मीडिया हम लोग पैथोलॉजी में कौन सा माउंटिंग मीडिया यूज करते हैं? माउंटिंग मीडिया है एपाथेस मीडिया, ग्लिसरीन जेली, कनाडा बाल्सम, डीपीएक्स, फ्रुक्टोज जेली। ये सब नाम आप लोग सुना है, लेकिन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं डीपीएक्स, और इसका फंक्शन हम यहाँ पर दे दिया है। तो एपाथेस मीडिया क्या करता है, ये फैट डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए काम आता है। मतलब हम लोग जब फैट का स्टेन करेंगे, फैट माने मतलब सुदर्न ब्लैक स्टेन करेंगे सेक्शन के अंदर, तो क्या होगा, अगर हम लोग ये सब मीडिया डीपीएक्स और फैट डिजॉल्विंग ये देंगे, माउंटिंग मीडिया दे देंगे, तो क्या होगा, वो फैट डिजॉल्व हो जाएगा मीडिया के अंदर। तो हम लोग फ्यूचर में वो फ्यूचर की वो जो स्टेन के बाद हम लोग नहीं देख पाएंगे, वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को अगर हम लोगों को फैट डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा और फैट का कोई स्लाइड सेक्शन माउंटिंग करना होगा, तो हम लोग एपाथेस मीडिया करेंगे, क्योंकि एपाथेस मीडिया क्या करता है, वो फैट डिजॉल्व नहीं करता है। और क्या करता है, ये फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी के लिए अच्छा है। मतलब हम लोग जब फ्लूरोसेंट टेक्निक से वो ए बी स्टेन करेंगे, तो वो जो ए बी स्टेन करने के बाद हम लोग एपाथेस मीडिया से वो सेक्शन माउंट करके रखेंगे। ग्लिसरीन जेली, ये भी वो एपाथेस मीडिया के बराबरी काम करता है, मतलब फ्रोजन सेक्शन और फैट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कम करता है। मतलब हम लोग जब सेक्शन फैट का कोई सेक्शन लेगा, अगर फैट का कोई स्मीयर और स्लाइड और सेक्शन माउंटिंग करना होगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, एपाथेस मीडिया और ग्लिसरीन जेली से ही हम लोग माउंट करेंगे। और क्या होगा, और ये फ्रोजन सेक्शन के लिए भी बढ़िया होता है ग्लिसरीन जेली। इसके बाद आता है कनाडा बाल्सम एक तो डिसएडवांटेज है कनाडा बाल्सम का, एक यह प्रूशियन ब्लू स्टेन क्या होता है, ओशन और स्मीयर के अंदर का जो आयरन है, आयरन स्टेन करने का तरीका को, वो जो प्रोसीड्यूर है उसको प्रूशियन ब्लू स्टेन कहते हैं। मतलब वो स्टेन करने के बाद वो फ्लूरोसेंट ब्लू के कलर होता है, इसलिए इसका ब्लू स्टेन। अब ये क्या करता है, कनाडा बाल्सम क्या करता है, ये वो जो कलर होता है कलर ब्लीच कर देता है, मतलब कलर फेड कर देता है। तो ये एक तो डिसएडवांटेज। और एक तो डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम लोग स्टेन करेंगे, माउंटिंग करेंगे कनाडा बाल्सम से, अगर माउंटिंग करेंगे तो ये स्लोली क्या होगा, हार्ड होगा। स्लोली हार्ड होने से क्या होगा, हम लोगों को ज्यादा टाइम वहां पर वेस्ट करना होगा। तो ये है कनाडा बाल्सम। इसके बाद आता है डीपीएक्स। ये हम लोगों को लेबोरेटरी में अक्सर यूज होता है, छोटा बड़ा सब लेबोरेटरी में अक्सर यूज होता है, लेकिन ये डीपीएक्स का फुल फॉर्म हम लोगों को पता नहीं। डीपीएक्स का मतलब पूरा फुल फॉर्म है डिब्यूथैलेट जाइलोल। डिब्यूथैलेट जाइलोल क्या है, डिब्यूथैलेट एक तो कंपोनेंट है और जाइलोल एक तो कंपोनेंट है। अगर आप लोग लेबोरेटरी में काम करने टाइम में अगर वो डीपीएक्स का बोतल का कैप अगर खोल के अब ना स्मेल ले लीजिएगा, तो देखिएगा आप लोगों को वो जाइलोल का सेंट आ रहा है। तो ये डिब्यूथैलेट क्या करते हैं, हम लोग डिब्यूथैलेट को जाइलोल में अगर डिजॉल्व कर देते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये साइड में हम क्या किया, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया है। तो ये डीपीएक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, डीपीएक्स यूज करते हैं, देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, ग्लास का भी 1.52। तो एक तो बात आप लोगों को ध्यान देना होगा, एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। ये आप लोगों को एग्जाम के लिए याद करना होगा,
क्योंकि एग्जाम में आता है डीपीएक्स स्लाइड का, हम लोग माइक्रोस्कोप कॉमनली जो स्लाइड यूज करते हैं वो स्लाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। और डीपीएक्स क्यों हम लोग यूज करते हैं, डीपीएक्स यूज करते हैं, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये क्या करते हैं, ये कॉमनली यूज होता है, ये जल्दी से जल्दी हार्ड हो जाता है, मतलब इसके लिए हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। और एक तो फ्रूक्टोज जेली। तो ये है हमारा आज का वीडियो माउंटिंग ऑफ सेक्शन। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।